हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी के 10th क्लास के सूर के पदों के बारे में। सूर के पद, पहले इससे पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सूरदास जी थे वो हिंदी भक्ति काल के एक महान कवि थे। बहुत उनको एक संत थे, उनको संत का दर्जा प्राप्त था। बहुत ही महान कवि माने जाते हैं। उनकी जो रचनाएं, उन्होंने जो रचनाएं दी थी वो मेन उसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी थी। जो पद है, भ्रमर गीत के जो पद हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं। और जो सूरदास जी थे वो उनका जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में हुआ था रुनकता गांव में, और उनकी जो मृत्यु थी वो 1584 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास जी थे वो जन्मांध थे, मतलब वो जन्म से ही अंधे थे। और उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, कृष्ण का जो जीवन है, उनकी जो रूप वर्णन है, और उन्होंने जो इतना सजीव जो वर्णन किया है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान देखकर भी उस चीज को इतना सुंदर तरीके से नहीं रख सकता काव्य के रूप में। तो सूरदास जी ने अंधे होकर भी उस चीज को इतना सटीक वर्णन, इतना सटीक तरीके से उन्होंने इतना बेहद ही वात्सल्य, श्रृंगार और सब चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्रस्तुत किया है। तो बहुत से जो कवि और लेखक हैं वो उनको उनके जन्मांध होने पर थोड़ा संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने इतनी सुंदर रचनाएं उनके लिए की थी। तो उनका योगदान तो बहुत ही बढ़कर है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि पहला इनका पद देखते हैं। तो इस पद को शुरू करने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ताकि आपको इसकी जो अर्थ है वो समझ में आए। तो ऐसा था कि जो भगवान कृष्ण थे वो मथुरा चले गए थे गोकुल छोड़ के, और वहाँ पर उन्होंने गुरु संदीपन जो थे वहाँ पर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। और वहाँ पर उनके एक मित्र थे उद्धव। जो उद्धव थे वो योग साधना, निर्गुण ब्रह्म और इन सब चीज़ों में वो विश्वास करते थे। वो प्रेम मार्गी नहीं थे, वो ज्ञान मार्गी थे। तो उनको वो कृष्ण भगवान को यही बोलते रहते थे कि प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ अगर आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो उनको सिर्फ योग साधना और निर्गुण ब्रह्म को ही मानना चाहिए। तो कृष्ण उनसे बोलते थे कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को बदला जा सकता है, उसकी सोच बदली जा सकती है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमको ये ज्ञान अगर जो देना है तो गोकुल में जाकर उन गोपियों को दो और उनका हृदय परिवर्तन करके दिखाओ कि अगर वो तुम्हें मानने लग जाए, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को मानने लग जाए, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने उद्धव को गोपियों को योग का ज्ञान देने के लिए वहां पर भेजा था। अब जो उद्धव थे वो कृष्ण जी का पैगाम लेकर गए। तो अब वहां पर क्या होता है, तो वो उस चीज को आप यहाँ पर देखिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेत तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊं न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब उद्धव जी गोपियों को उपदेश देते हैं कि जो ये प्रेम व्रेम में आप कुछ नहीं रखा हुआ है, आप निर्गुण ब्रह्म को मानो, योग साधना करो, तो गोपियां उनको कटाक्ष करके कहती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव, तुम बहुत ही ज्यादा बड़भागी, मतलब बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, मतलब तुम्हारा जो हृदय है वो अछूता रहा है। किससे? रहत माने रहा है, स्नेह माने प्रेम के धागे से। तुम्हारा जो मन है वो प्रेम के धागे से अछूता रहा है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में पागल थी
और जब उद्धव उनको ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तो कृष्ण के प्रेम में ही रहे, हमें और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और उद्धव तुम भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के साथ रह रहे हो, फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर भी तुम्हें कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, ये उनका व्यंग है, ये वो चाहती नहीं है, लेकिन वो ये उनका व्यंग है उद्धव के ऊपर। पुरन पात रहते जल भीतर तारस देह न दागी। पुरन होता है कमल, कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है, वो जल के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन उस तारस देह न दागी, लेकिन उसका जो रस है, रस का मतलब यहाँ पर पानी, जल, लेकिन जो जल होता है वो उसकी देह को, पत्ते की देह को, मतलब पत्ते की सतह को भी छू नहीं सकता। क्यों? उसका जो पत्ता होता है वो पानी पर तैरता है, लेकिन अगर उसको आप उठाओगे तो पानी पूरा फिसल जाएगा, उस पर वो आएगा नहीं। तो वो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो कैसा है, वो ये कमल के पत्ते की तरह है कि जो जल के भीतर तो रहे, मतलब तुम कृष्ण के साथ रह तो रहे हो, लेकिन तुमने उस रस को मतलब कृष्ण के प्रेम को, तुमने उस कृष्ण के प्रेम को अपनी देह में नहीं रखा है, तुमने अपनी देह में, अपने मन में उस कृष्ण के प्रेम को नहीं भर पाए हो। यहाँ पर ये व्यंग है कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि हम तो प्रेम में, उनके में इतने व्याकुल हैं, इतने हैं कि हम उनके अलावा किसी और ज्ञान की हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर ये कटाक्ष है, बहुत गहरा कटाक्ष है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जैसे तुम्हारा मन कैसे है, जैसे कि जल में तेल की गागरी, अगर हम किसी बर्तन में या गागर में के ऊपर तेल लगा दें और उसको जल में प्रवाहित करें तो बूंद न ताको लागी, तो जल की बूंद उसके ऊपर चिपक नहीं सकती, वो अलग ही रहेगी। उसी तरह से तुम्हारा क्या है, मन है कि तुम कृष्ण के साथ रह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तेल। तेल का मतलब है ज्ञान रूपी अहंकार। तुम्हारे मन पर ज्ञान रूपी जो अहंकार लगा हुआ है, उससे क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे भावनाओं पर, तुम्हारी सोच पर उस कृष्ण की जो प्रेम की जो बूंदें हैं वो तुम्हारे ऊपर नहीं छुल रही है। उस ईश्वर के प्रेम ने तुमको अभी तक नहीं छुआ है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ बहुत गहरा व्यंग है, हर लाइन में बहुत व्यंग है। प्रीत नदी में पाऊं न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। और तुमने प्रीत नदी माने प्रेम की जो नदी है, कृष्ण के प्रेम की जो नदी है, उसमें आपने पाँव माने पैर भी नहीं, बोर्यो माने डाले हैं, तुमने कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डाले हैं। दृष्टि न रूप परागी, जिसकी वजह से तुमने उस मनमोहक रूप को, कृष्ण के मनमोहक रूप को पर तुम मुग्ध नहीं हुए हो। परागी माने मुग्ध होना। क्योंकि अगर तुमने एक बार प्रेम से, अगर उस कृष्ण के रूप को, कृष्ण के प्रेम को अगर एक बार भी तुमने करा होता तो तुम अभी तक ये ज्ञान हमें नहीं बांट रहे होते। ठीक, तो ये है इसका। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। और सूरदास कवि कहना चाहते हैं कि वो गोपियां कह रही हैं कि हम तो क्या हैं, हम तो अबला हैं। अबला का मतलब यहाँ पर है कि कृष्ण के प्रेम में हम अबला हो गए हैं। अबला मतलब जो बिल्कुल भी जिसमें बल ना हो, या जिसमें बिल्कुल भी किसी चीज को प्राप्त करने का साहस ना हो, या कुछ भी हो। यहाँ अबला का मतलब नारी। अबला नारी जो होती है वो कमजोर स्त्री से होता है, लेकिन यहाँ पर कमजोर स्त्री का मतलब नहीं है। यहाँ पर ये है, हम प्रेम में उनके इतने ज्यादा हम पागल हो गए हैं कि गुड़ चाटी जो पागी, हम उसी ही तरह हैं जैसे कि गुड़ माने गुड़, जैसे कि गुड़ पर चींटी लग जाती है और वो जो चींटी है वो उस गुड़ में ऐसी चिपक जाती है और उसके प्रेम उससे चुपट कर पागी माने उसी की चींटी उसी की तरह क्या हो जाती है, मीठी हो जाती है। मतलब
चींटी गुड़ में जैसे चुपट कर वो उसी में समाहित हो जाती है, उसमें ही मर जाती है, या उसी तरह से जो हमारा प्रेम है वो कृष्ण के गुड़ रूपी जो कृष्ण हैं उनके प्रेम में पग गया है। हमारा जो कृष्ण के रूप में हमारा जो प्रेम है, हम यहाँ पर गुड़, यहाँ पर कृष्ण के रूप में है, और चींटी जो है वो गोपियों के रूप में है। तो हम जैसे गुड़ पे चींटी चिपक जाती है, हम भी कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से पग गए हैं। इसका ये भाव है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोगन संदेशन सुन सुन विरह दही। चाहत हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। सूरदास अवधीर तरह, क्यों मर जादा न लही। अब इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से अपने मन की जो बात है, जो उनकी व्यथा है, उसको बता रही हैं कि हमने क्या क्या सहा है। वो कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, कि हम कृष्ण के वियोग में हमारा जो मन है वो मन माझ माने अंदर से क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर हम कृष्ण की जो बातें हैं उनको सोच सोच के क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि हम अपने मन की बात किसको कहें, किसी को नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ गोकुल में तो सभी लोग कृष्ण के प्रेम में वियोग में पागल हैं, उनके आने की आस है। हम अपने मन की बात हम अपने मन में ही रख रहे हैं, अंदर ही अंदर हमको रहनी पड़ रही है। क्योंकि कोई भी हमारी बात को सुन के ऐसा नहीं लगता कि किसी से हम बात करें तो हमें कोई आस जगे, इसलिए हमें अपने ही अंदर अपने मन की बात रखनी पड़ रही है। और कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो कह रहे हैं कि हे ऊधव, हम किसको कहिए, माने किसको जाकर कहें, हम किसको जाकर कहें अपने मन की बात। ना ही परत कही, किसी को भी हमारी पड़ी नहीं है। परत माने किसी को भी पड़ी नहीं है, क्योंकि हम तो अपने गम में दुखी हैं और जो बाकी के जो लोग हैं वो भी अपने गम में दुखी हैं। क्योंकि हर किसी को कृष्ण के आने का इंतजार है, तो किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। और हमारा जो तन और मन है वो इस व्यथा को सहन कर रहा है। व्यथा माने दुख, इस दुख को सहन कर रहा है कि वो कौन सी अवधि होगी कि जब कृष्ण आएंगे। आवन माने आएंगे। हमारा जो तन मन वो इसी दुख में बीत रहा है कि वो कौन सी अवधि, कौन सा समय होगा कि जब कृष्ण यहाँ पर आएंगे। क्योंकि कृष्ण के आने का कोई अवधि का तो सीमा नहीं थी। क्योंकि पता अगर होता है कि कोई इंसान इतने सालों बाद आएगा, इतने समय के बाद आएगा, तो एक उम्मीद बनी रहती है। लेकिन उनके पास तो वो उम्मीद भी नहीं है। अब इन जोग संदेश सुन सुन विरह दही। अब और तुम्हारे इन संदेश माने योग के जो संदेश हैं, इनको सुन सुन कर क्या हो रहा है, हमारे जो विरह माने पीड़ा, हमारा जो विरह दही माने हमारे जो विरह की जो पीड़ा है वो और ज्यादा दहक रही है। दही माने यहाँ पर दहक रही है। तुम्हारे ज्ञान रूपी जो संदेश तुम हमको दे रहे हो, उससे हमारे मन में और कृष्ण के प्रेम की जो विरह पीड़ा है वो और ज्यादा वो दहक रही है, वो ज्वालाग्नि ददक रही है। इसीलिए तुम ये योग की बातें हमसे मत करो। चाहत होती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। और यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जहाँ हम चाहते हैं, उतय माने वहीं से, गुहार हम जहाँ कहीं भी, गुहार माने एक तरीके से पुकारते हैं, या एक गुहार मतलब हम एक इच्छा रखते हैं। जितही से हम जहाँ भी हम लोगों से एक सहायता मांगते हैं, ते माने उधर से ही, उतते धार बही, उधर से ही। धार का मतलब यहाँ पर है, अब इस बात को पहले समझिए कि वो कह रही हैं कि हम जहाँ कहीं से भी ये आस लगाते हैं
हम जिस किसी भी इंसान से आग लगाते हैं, क्योंकि गोकुल में तो सभी लोग थे जो कृष्ण के वियोग में पागल थे, तो उतते ही धार बही। यहाँ पर बहुत से लोग आपको धार बही का अर्थ दिखाएंगे, बताएंगे कि योग की धार बही। यहाँ पर योग की धार का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अर्थ ये है कि हम जिस किसी से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो कृष्ण के बारे में हमको कोई समाचार दे, उनकी आने का हमें आगमन का कोई समाचार दे, तो वो भी इस बात को सुनकर क्या हो जाता है, उसके आंखों से भी कृष्ण के वियोग के आंसू बहने लग जाते हैं। वो भी उस दर्द में फिर से तड़पने लगता है कि तुमने कृष्ण की याद फिर से हमें दिला दी। और मतलब कृष्ण क्या, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि शायद कोई उनको बताए कि कृष्ण अब आएंगे, तो वो गोपियां ये कह रहे हैं कि हम इस उम्मीद में जिधर से भी हम पूछते हैं, गुहार लगाने पुकारते हैं कि कोई हमें कृष्ण के आने की हमें कोई खबर दे दे, तो हम जिससे भी पूछते हैं उसकी ही आंखों से धारा बहने लगती है। मतलब वो भी दोबारा से कृष्ण को, मतलब उनकी जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है और वो भी व्याकुल होने लग जाता है। इसका सही अर्थ ये है, बहुत से लोग आपको इसका गलत अर्थ बताते हैं। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर जादन लही। और कह रहे हैं कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हमारे धीर माने धैर्य, जो हमने जो धैर्य रखा हुआ था इतने सालों से, इतने समय से, तो हम उस धैर्य को क्यों रखें, हम उस धीरज को क्यों रखें अभी तक। मर्यादा न लही, क्योंकि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को भी नहीं रखा। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तुमको भेज दिया, जबकि वो जानते थे कि हम उन्हीं से प्रेम करते हैं और कोई भी ज्ञान हमको उनसे अलग नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने जब अपने प्रेम की मर्यादा को छोड़ दिया है, तो हम इस मर्यादा को, इस धैर्य की मर्यादा को क्यों रखें। इसका सही अर्थ ये है। आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। इसके जो अगले 2 पद हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, आप उसे भी देखिएगा, तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।